आम बच्चों जैसे रहने वाले ब्रेंडन को जब अपनी अनोखी शक्तियों का पता चलता है तब वह किस हद तक तबाही मचाता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत टोरी से होती है, जो अपने बेटे ब्रेंडन को ढूंढती है। सीटी बजाने पर पता चलता है कि वह फार्म हाउस में है। फिर ब्रेंडन अचानक से निकलकर टोरी को डरा देता है। काइलाई, जो कि ब्रेंडन का पिता है, उससे वहां जाने से मना करते हैं क्योंकि वहां के नुकीले चीजों से उसे चोट लग सकती है। क्लास के वक्त ब्रेंडन अपने कॉपी में अजीब सा डिजाइन बनाता है। टीचर जब उससे कीड़ों के बारे में सवाल पूछती है तो वह काफी अच्छे से उसका जवाब देता है। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं सिवाय कैथलाइन के। रात के वक्त टोरी पेंटिंग बना रही होती है, तभी फार्म हाउस से अजीब सी आवाज आती है। ब्रेंडन के शरीर में कुछ होने लगता है। कुछ देर बाद वह फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। टोरी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। बाहर आकर फार्म हाउस की तरफ जाने पर उसे ब्रेंडन दिखता है, जो एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। टोरी के बुलाने पर वह डर जाता है, पर टोरी उसे संभाल लेती है। सुबह उसे काइली लॉन साफ करने कहता है। वह मशीन स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है पर कामयाब नहीं होता। तभी अचानक से मशीन एक झटके में बहुत दूर जा गिरता है। उसे बिलीव नहीं होता कि ये उसने किया है। पास जाकर मशीन के पंखे को वह हाथों से रोक देता है। उसको अपनी शक्तियों का पता चल जाता है। बर्थडे पर उसके अंकल उसे एक शिकार करने वाले बंदूक गिफ्ट करते हैं, पर काइली लेने से इनकार करता है क्योंकि ब्रेंडन सिर्फ 12 साल का होता है। बंदूक ना देने पर ब्रेंडन गुस्से से टेबल पर जोर से मारता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। काइलाई टोरी से कहता है कि ब्रेंडन का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है, पर वह उसे बच्चा है कहकर समझा लेती है और तीनों ड्राईवुड में शिकार करने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी टोरी को ब्रेंडन के बेड के नीचे से लड़कियों के तस्वीरों के साथ साथ अजीब सी पिक्चर्स मिलती है। शिकार के वक्त काइलाई ब्रेंडन को वक्त के साथ उसके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में बताता है, साथ ही अपने लव वंस के बारे में बिना डरे उनसे बात करने कहता है। रात के वक्त कैथलाइन के लैपटॉप में अचानक से गाना बजने लगता है। वह लैपटॉप बंद तो करती है, पर फिर से गाना बजने लगता है। फिर उसे खिड़की के पास ब्रेंडन दिखता है। डरकर वह अपनी माँ एरिका को बुलाती है, पर खिड़की के पास उसे कोई नहीं दिखता। स्कूल में टोरी मेरली से, जो कि ब्रेंडन के आंटी होने के साथ ही काउंसलर भी है, ब्रेंडन के बिहेवियर के बारे में बातें करती है। फिर टोरी पीछे से ब्रेंडन के बना रहे डिजाइन को देखने की कोशिश करती है, पर ब्रेंडन छुपा लेता है। रात के वक्त काइलाई को मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज आती है। जाकर देखने पर उसे ब्रेंडन दिखता है। वह ब्रेंडन को रूम में जाने कहता है। आधी रात को काइलाई उठकर देखता है कि सारी मुर्गियों के किसी ने मार दिया है। वह टोरी से कहता है कि ये सब ब्रेंडन ने किया है, पर वह नहीं मानती और वह सब वुल्फ ने किया ऐसा कहती है। स्कूल में गेम के दौरान कैथलाइन के लिए ब्रेंडन गिर जाता है। कोच उसे ब्रेंडन को उठाने कहने पर वह बोलती है कि ब्रेंडन बुरा लड़का है, जिसे सुनकर सभी उस पे हंसते हैं। ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है और वह कैथलाइन का हाथ दबाकर उसे तोड़ देता है। कैथलाइन की माँ एरिका उसे पुलिस के हवाले करने कहते हैं, पर प्रिंसिपल उसे 2 दिन के लिए सस्पेंड करके काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। वहां से जाते वक्त ब्रेंडन एरिका को गुस्से से घूरता है। घर आकर टोरी और काइलाई डिस्कस करते हैं। काइलाई कहता है कि बचपन से ब्रेंडन की कभी हड्डियां नहीं टूटी और कभी खून भी नहीं निकला। रात के वक्त टोरी लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी ब्रेंडन फार्म हाउस में जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है। टोरी फार्म हाउस से अजीब सी रोशनी निकलने पर वहां जाकर देखती है कि उस रोशनी ने ब्रेंडन को अपने वश में कर लिया है। असल में वह एक स्पेसशिप होता है और ब्रेंडन भी एक एलियन ही होता है। फिर ब्रेंडन नीचे गिर जाता है और स्पेसशिप पर लगकर उसकी उंगली से खून निकलता है। टोरी उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। ब्रेंडन कैथलाइन के पास जाता है और उसे अपनी सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में बताता है। कैथलाइन कहती है कि उसकी माँ ने उससे ब्रेंडन से बात करने को मना किया है। ब्रेंडन कहता है कि वह उसकी माँ को मना लेगा। एरिका अपना रेस्टोरेंट बंद करने ही वाली होती है, तभी उसे खिड़की पर अजीब से निशान दिखते हैं। फिर एक लाइट टूटकर ग्लास का टुकड़ा उसके एक आंख में घुस जाता है। बड़ी मुश्किल से वह उसे निकालती है। बचने के लिए वह स्टोररूम में जाकर छिपती तो है, पर ब्रेंडन आकर दरवाजे को काटकर उसे मार देता है। सुबह पुलिस ऑफिसर्स आकर इन्वेस्टिगेट तो करते हैं, पर उन्हें एरिका कहीं नहीं मिलती। फिर मेरली ब्रेंडन से पूछती है कि क्या उसे अपनी असलियत जानकर दुख हुआ। ब्रेंडन कहता है कि वह टोरी और काइलाई को ही अपना पेरेंट्स मानता है। साथ ही कैथलाइन के बारे में पूछने पर कहता है कि उसे अपने किए काम पर पछतावा नहीं है, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। मेरली उसे कहती है कि अगर वह नहीं सुधरा तो सारे बातें उसके पेरेंट्स को बता देंगी, जिसे सुनकर ब्रेंडन को बहुत गुस्सा आता है। रात को मेरली के घर का सेंसर बजता है कि कोई आया है और तभी डोरबेल बजता है।
दरवाजे पर ब्रेंडन होता है। वह मैरिली से कहता है कि वह उसके पेरेंट्स को कुछ ना बताए। मैरिली कहती है कि उसे अपना काम करना ही पड़ेगा और वह ब्रेंडन को घर जाने कहती है। कुछ देर बाद फिर से सेंसर बजता है, पर बाहर जाने पर उसे कोई नहीं दिखता। वह अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहां ब्रेंडन आता है, पर जैसे ही मैरिली को मारने लगता है, किस्मत से वहां नोआ आ जाता है। ब्रश करते वक्त उसे ब्रेंडन दिख जाता है। वह ब्रेंडन को डांटकर उसे घर ले जाने के लिए गाड़ी में बैठने कहता है, पर ब्रेंडन उसे अपनी शक्ति से गिरा देता है। डरकर नोआ गाड़ी लेकर भागता है। ब्रेंडन उसके पीछे आता है, तभी नोआ की गाड़ी बंद पड़ जाती है और ब्रेंडन गाड़ी को ऊपर उठाकर नीचे गिरा देता है, जिससे गाड़ी का स्टीयरिंग उसके मुंह के आर पार हो जाता है। ब्रेंडन खून से अपना निशान बनाकर वहां से चला जाता है। सुबह घर आने पर टोरी रात भर वह कहाँ था पूछने पर कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए, पर कपड़े मांगने पर वह नहीं देता और रूम पर चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें मैरिली का कॉल आता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर मैरिली उन्हें बताती है कि रात को ब्रेंडन उसके घर आया था। घर आकर टोरी ब्रेंडन को बताती है कि नोआ गुजर गए हैं। कायलाई उसे बोलता है कि वह कल रात उनके घर गया था। टोरी उसे फिर से पूछती है कि वह उस रात कहाँ था, पर वह नहीं बताता। ब्रेंडन के कमरे में जाकर ढूंढने पर कायली को खून से लथपथ शर्ट मिलता है। वह टोरी से कहता है, पर वह उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। अगली सुबह कायलाई ब्रेंडन को शिकार के लिए ड्राईवुड ले जाता है। जंगल में पहुंचकर वह बंदूक ब्रेंडन की ओर करता है। वह उसे सिर पर गोली तो मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता। ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और आंखों की रोशनी से उसे जलाकर मार देता है। टोरी कायलाई को कॉल करती है, पर रिसीव ब्रेंडन करता है। वह ब्रेंडन से पूछती है कि उसके पिता कहाँ है। ब्रेंडन कहता है कि वे सही जगह पहुंच गए हैं। टोरी पूछती है कि वह खुद कहाँ है। वह कहता है अपने घर पर हूँ। तभी अचानक से सब कुछ हिलने लगता है। टोरी एक टेबल के नीचे छिप जाती है और पुलिस को कॉल करती है। 2 पुलिस ऑफिसर वहां आते हैं। पहले वाले को ब्रेंडन दरवाजे के पास से ही खींचकर मार देता है। फिर टोरी को दूसरी ऑफिसर अंदर जाने कहती है। तभी उसके सामने ब्रेंडन आता है। कंट्रोल रूम में कॉल करते ही पीछे से ब्रेंडन उस पर हमला करके बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। टोरी छिपी होती है। खिड़की से बाहर कूदने पर उसका हाथ कट जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि ब्रेंडन को कैसे मारना है। वह फार्म हाउस की तरफ भागती है और स्पेसशिप का एक टुकड़ा तोड़ लेती है। वह विसल बजाकर ब्रेंडन को बुलाती है। सामने आने पर वह ब्रेंडन से बातें करके मौका देखकर वार करती है, पर ब्रेंडन को पता लग जाता है। अपनी मां को उस पे हमला करते देख उसे गुस्सा आता है और वह टोरी को आसमान के ऊपर ले जाकर वहां से नीचे गिरा देता है। ब्रेंडन के पास प्लेन आता है। सुबह पता चलता है कि वह प्लेन उनके घर पर ही क्रैश हो गया है और प्लेन से पैसेंजर्स के साथ ही टोरी और कायलाई भी मारे गए, लेकिन ब्रेंडन बच गया। असल में ब्रेंडन ने ही ये सब किया था।